Hello students, for class 8 subject science chapter number 5 combustion and fossil fuels. In this chapter we will discuss about the process of burning. We will also discuss about various substances which provide energy and are used in everyday life. तो आप इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? कंबशन, जो जलने वाली चीजें जो जलती हैं. कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन, कौन सी कंडीशन है जलने के लिए? एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर मीन्स आग बुझाने वाली, जिससे हम आग बुझा सके. फ्लेम एंड फ्यूल्स. कंबशन, you must have seen food getting cooked in your home on a LPG, liquefied petroleum gas. Stove burning of LPG produces heat, energy and light. तो जब आपकी LPG, आप स्टोव जलाते हैं LPG, तो उसमें से क्या प्रोड्यूस होता है? एक तो हीट प्रोड्यूस होता है, दूसरा एनर्जी निकलती है और लाइट इमिट करता है. तो हमें तीन चीजें मिलती हैं, हीट, एनर्जी एंड light. Energy produced by burning or combustions has many uses in our daily life. The process of burning of a substances in the presence of air or oxygen with the liberation of heat and light is called combustion. तो इसकी कौन सी कंडीशन है? मीन्स एयर का होना या एयर का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है. अगर उसमें एयर नहीं होगी तो वो चीज नहीं जलेगी. जैसे आप कैंडल को जलाइए और उसको ऊपर ग्लास रख दीजिए, तो कुछ ही सेकंड में उसको एयर प्रोवाइड नहीं होगी तो वो कैंडल जो है आपकी क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी, वो नहीं जल पाएगी ज्यादा देर तक. तो इस कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए? कौन से? ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंबशन मीन्स या बर्निंग. Combustible and non-combustible substances. Substances can be categorized as combustible or non-combustible, depending upon whether they can be burned or not. किस के बेस पे हम उनको कैटेगराइज करते हैं? जो वो चीजें जलती हैं जो ना जल सके उनको. Combustible substances are substances that can be burnt, जो जलें. Substances that burn in air or oxygen in produce heat and light are called combustible substances. जो चीजें जलने पर हीट और लाइट प्रोड्यूस करें उनको हम combustible substances कहते हैं. Examples of combustible substances are paper, wood, petrol and coal. अगर आप इनको सबको जलाएंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? एक तो हीट, एनर्जी भी और लाइट भी देगा. तो इनको हम कंबस्टिबल सब्सटेंसेस बोलते हैं, जो जलने वाले मटेरियल्स. नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस आर सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी बर्न्ड. Substances that do not burn in air or oxygen when brought in contact with fire or heat are called non-combustible substances. अगर वो आप उनको हीट और के कांटेक्ट में भी लाएंगे तो भी वो क्या होंगे? नहीं जलेंगे. फॉर एग्जाम्पल्स, non-combustible substances are water, glass, sand and cement. तो ये क्या है? non-combustible substances. अगर आप इनको आग के पास भी ले जाएंगे तो भी ये नहीं जलेंगे. टाइप्स ऑफ कंबशन, कितने टाइप्स के में कंबशन के कितने टाइप्स होते हैं? कंबशन कैन बी ऑफ द फॉलोइंग थ्री टाइप्स: रैपिड कंबशन, एक्सप्लोजन and spontaneous combustion. Rapid requires either a source of heat or fire for a substance to start burning which results in fire. जब तक आप फायर नहीं लगाएंगे, इसके लिए रिक्वायर्स है कि एक सोर्स होना चाहिए हीट का या फायर का, मीन्स आग का एक सोर्स होना चाहिए, तभी ये जो सब कंबशन सब्सटेंसेस है वो रैपिड कंबशन तभी होगा. The combustion in which substances burn rapidly to release a large amount of heat and light is called rapid combustion. For example, when a burning matchstick is brought near a gas stove with its knob turned on.
जब तक आप नॉब को टर्न करेंगे, ऑन करेंगे तब, ऐसे नहीं। LPG बर्न्स रैपिडली टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। जैसे ही आप नॉब को ऑन करते हैं, अगर मैच स्टिक या जला दिया या लाइटर, तो तुरंत ही आग क्या कर लेती है, पकड़ लेती है, मीन्स हीट और लाइट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है LPG। एक्सप्लोजन देखिए, द कम्बिशन ऑफ सब्सटेंसेस दैट रिजल्ट इन अ सडन रिलीज ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। अब एक्सप्लोजन में साउंड, उसका सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल है वो आप जो दिवाली में फायर क्रैकर्स जो जलाते हैं, फुटाते हैं, उनका देखिए, उसमें साउंड भी होती है और एकदम से कई हीट और ये एनर्जी रिलीज होती है, हीट, लाइट एंड साउंड विद द लिबरेशन ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ गैस। और कितना सारा स्मोक निकलता है, वही क्या है, गैस, उसी को गैस बोल रहे हैं वो एक्सप्लोजन। फॉर एग्जाम्पल्स फायरवर्क्स ऑन बर्निंग प्रोड्यूस हीट, लाइट एंड साउंड। इसमें क्या देता है, इसमें एक शब्द और जुड़ गया, ऐड हो गया है, साउंड, हीट, लाइट एंड साउंड, किसमें, एक्सप्लोजन में, जबकि इसमें सिर्फ हीट एंड लाइट ही देता था, रिलीज करता था। एन एग्जाम्पल कैन आल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सब्सटेंस। जैसे ही आप पटाखों में आग लगाते हैं तो एकदम से साउंड के साथ बहुत ही गैस निकलती है, स्मोक निकलता है, हीट निकलता है और लाइट देता है। स्पॉन्टेनियस, अपने आप से खुद ब खुद जलने लगे। द कम्बिशन इन विच सब्सटेंस कैच फायर स्पॉन्टेनियस with application of either a source of heat or fire is called, without the application of either a source of heat or fire is called spontaneous combustion। means विदाउट, कोई भी इसमें सोर्स की जरूरत नहीं है। जैसे सोडियम और फॉस्फोरस होता है, और सोडियम को अगर आप ऐसे ही घर में खुला छोड़ देंगे तो एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके खुद ब खुद जलने लगता है। इसलिए इसको जो है केरोसिन की बोतल में रखा जाता है सोडियम को, ताकि ये खुद ब खुद ना जले। तो इनको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कम्बिशन। जैसे फास्फोरस एंड सोडियम मेटल बर्न स्पॉन्टेनियसली इन एयर एट रूम टेम्परेचर। अगर आप घर में थोड़ा सा सोडियम रख देंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने आप जलने लगेगा। उसको मैच स्टिक या लाइटर या किसी सोर्स, फायर ऑफ सोर्स की जरूरत नहीं है। उनको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कम्बिशन, सोडियम एंड वाइट फॉस्फोरस को, जो अपने आप विदाउट सोर्स से जलने लगे। कम्बुशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोजन से और कार्बन से मिल करके बनते हैं, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। फ्यूल इज अ सब्सटेंसेस दैट बर्न्स टू रिलीज एनर्जी। कार्बन बेस्ड फ्यूल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। वो फ्यूल जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने, उनको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। पेट्रोल, डीजल एंड LPG आर एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। द कम्बिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कैन बी कंप्लीट और इनकम्प्लीट डिपेंडिंग अपॉन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। वो कंप्लीटली भी जलते हैं, नॉन कंप्लीटली। किस पर डिपेंड करता है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स उसको कितनी ऑक्सीजन मिल रही है। जैसे कोल, वुड, ये हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल्स नहीं है। जो आपका LPG है, घर में सिलेंडर जलाते हैं, वो हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल्स है। कंप्लीट कम्बिशन, द कम्बिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर और ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंप्लीट कम्बिशन। अब देखिए, इसमें आप डिफरेंस देखेंगे कंप्लीट में और इनकम्प्लीट में। जो कंप्लीट कम्बिशन में है तो क्या क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2, वाटर, हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंप्लीट। अगर ये चीजें प्रोड्यूस होती हैं तो उसको बोलते हैं कंप्लीट कम्बिशन। इनकम्प्लीट, द कम्बिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन सफिशिएंट अमाउंट। इनकम्प्लीट में देखिए, इनका डिफरेंस देखिए कंप्लीट और इनकम्प्लीट में। The combustion of hydrocarbons in sufficient amount of air
और ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड, जबकि कंप्लीट में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता था, इनकम्प्लीट में कार्बन मोनोऑक्साइड। शूट वाटर हीट एंड लाइट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट। अब इसमें क्या एक ऐड हो गया, शूट, जो बच जाता है उसको। कंडीशन नेसेसरी फॉर कम्बशन के लिए कौन सी कंडीशन जरूरी है, प्रेजेंस ऑफ कम्बेशबल सब्सटेंस और फ्यूल्स। combustion is possible only if the substance is combustible, मतलब सब्सटेंस है वो जलने वाला होना चाहिए, जैसे कोल, पेपर है या वुड है, कुछ भी। प्रेजेंस ऑफ supporter of combustion, combustible substances will not burn in the absence of a supporter of combustion, oxygen। इसको हम बोलते हैं सपोर्टर ऑफ। ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कम्बशन, कम्बशन को सपोर्ट देने के लिए। अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, व्हाई डज अ पीस ऑफ वुड हैव टू बी हीटेड फॉर क्वाइट सम टाइम बिफोर इट कैचेस फायर। अगर आप किसी लकड़ी को, वुड को जलाते हैं तो एकदम से नहीं जलने लगती है, कुछ टाइम बाद ही जलती है। A substance catches fire only if a certain minimum temperature or ignition temperature has been attained. The minimum temperature at which is particular substances catches fire in the presence of air is called ignition temperature. तो वो जो सब्सटेंस होते हैं उनको एक मिनिमम टेम्परेचर का होना जरूरी है, वो एक टेम्परेचर पिया करके ही जलते हैं। जैसे वुडन को आप जलाएंगे तो वो जल्दी से नहीं जलेगा, कुछ टाइम के बाद जब तक उसको मिनिमम टेम्परेचर अवेलेबल नहीं होगा वो नहीं जलेगा। सब्सटेंसेस दैट कैच फायर इजिली, मतलब जो आसानी से, आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस दैट आर आल्सो कॉल्ड फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। दीज सब्सटेंसेस हैव लो इग्निशन टेम्परेचर। अल्कोहल मतलब इसमें बहुत कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, तुरंत आग पकड़ लेते हैं। इनको ऐसा नहीं है लकड़ी की तरह, वुड की तरह कि जब तक इनको अच्छे से टेम्परेचर नहीं मिलेगा वो नहीं जलेंगे, इनको लो इग्निशन टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। अल्कोहल, पेट्रोल, एलपीजी एंड नाइलॉन फाइबर्स आर एग्जांपल्स ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। देखा तो नाइलॉन के जो फाइबर्स होते हैं, अगर उसमें चिंगारी, एक भी चिंगारी कपड़े में पड़ गई तो वो क्या कर देते हैं, उसको मेल्ट कर देते हैं, वहां पे होल कर देते हैं। Extinguishing a fire. A fire can be extinguished by removing one or more essential condition for combustion. The simplest way to put off fire is to pour water on it. Means आग बुझाने के लिए तो सबसे सिंपल एक तरीका क्या है, अगर उसमें पानी डाल दीजिए। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें पानी नहीं हम डाल सकते हैं। This will bring down the temperature below the ignition temperature of the combustible substance as water absorbs heat of the fire and evaporates. However, it is not always safe and effective to use water. इसलिए मैं तो ये सेफ और इतना इफेक्टिव नहीं है। वाटर क्या करता है, उसके जो इग्निशन टेम्परेचर है उसको बहुत लो कर देता है, उसको उतना टेम्परेचर नहीं मिल पाता है। वाटर इज इनएफेक्टिव इन एक्सटिंग्विशिंग फायर ड्यू टू बर्निंग पेट्रोल, केरोसिन और डीजल। अब आप जहां पर इससे आग लगी है, केरोसिन और डीजल, अब इसके ऊपर वाटर नहीं डालेंगे। अगर आपने इसके ऊपर वाटर डाल दिया तो और तेजी से जलने लगता है। वाटर इज हैवियर एंड इमिजिबल विथ दीज सब्सटेंसेस। वाटर क्या है, इससे हैवी है, जबकि ये लाइटर है। वाटर से ये लाइटर होते हैं और इमिजिबल, और वाटर के साथ ये क्या करेंगे, मिक्स नहीं होंगे। मिक्स नहीं होंगे तो उनको क्या बोलेंगे, इमिजिबल। विद दिस सब्सटेंस
As a result, it forms a lower layer and the substance above contains burning. Water conducts electricity and it should never be used to extinguish इलेक्ट्रिकल फायर. अब इलेक्ट्रिकल फायर में क्यों? क्योंकि वाटर अगर डालेंगे तो वो तो पूरी कंडक्ट कर रही, इलेक्ट्रिक उसमें पास हो जाएगी. क्यों? वाटर इज ए कंडक्टर.